JSLPS ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए और इनके सार्थक प्रयास से राज्य की हजारों महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने का मौका मिला। बता दें, JSLPS की एक पहल है पलाश। दरअसल पलाश इन महिलाओं को बाजार मुहैया कराता है, जहां महिला समूह की दीदियां अपना सामान बेचती हैं। बीते कई सालों में इनके प्रोडक्ट्स की मांग बाजार में बढ़ी और इसका सीधा फायदा गांव की उन महिलाओं को होता है जो झारखंड के सुदूरवर्ती इलाके में बैठकर अपने समूह के साथ रोजगार कर रही हैं। आज हम पहुंचे रांची के नामकुम ब्लॉक के कुटियातू गांव, जहां एक महिला समूह की दीदियां कई प्रकार की अचार बनाती हैं। मधु, गुड़ा चावल, अरहर की दाल, जामुन का सिरका और जामुन बीज की पाउडर की प्रोसेसिंग भी यहाँ होती है। अचार के बनने से लेकर बाजार तक पहुँचने की पूरी कहानी आज हम आप तक पहुँचाएंगे। कई साल पहले JSLPS ने एक पहल की थी, जहां पर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें एक धनराशि मुहैया कराई जाती थी, जिससे वो कुटीर उद्योग, छोटे मोटे स्वरोजगार चला सकें। आज हम रांची के कुटियातू इलाके में हैं और यहाँ पर एक महिलाओं का समूह है। ये दीदी लोग JSLPS से जुड़कर काफ़ी लंबे समय से अचार बनाती हैं और भी कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिससे एक छोटा कह सकते हैं कि गृह उद्योग पिछले 10-11 सालों से चला रही हैं और इनसे इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। लेकिन पहले हम जानेंगे कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये स्वरोजगार का जो सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ। दीदी, पहले तो आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कैसे शुरू हुआ? पहले तो आप लोग, हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप लोग हाउसवाइफ थे, घर में रहते थे, तो ये गृह उद्योग खोलने का कैसे प्लान हो गया? सबसे पहले तो जोहार, मेरा नाम शोभा देवी है और हम लक्ष्मी महिला समिति का कोषाध्यक्ष हैं और कुटियातू नामकुम झारखंड के रहने वाले हैं। और जैसे हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था। मेरा हस्बैंड लेबर का काम करते थे और हम कुछ नहीं काम करते थे। फिर उसके बाद मेरी भाभी बोली कि तुम अचार का काम करो ना, आप ब्लॉक के द्वारा तुम जुट जाना, वैसे एक ग्रुप से काम शुरू करो। फिर ग्रुप द्वारा काम करके और बाज़ार में अचार बेचो कह के फिर हम वैसे ही शुरू किए। थोड़ा बहुत बनाए, कुछ ख़राब हो जाता था, कुछ सही रहता था और कुछ फेंका जाता था और बाज़ार में बेचते थे। अच्छा था, 10 रुपये का प्लास्टिक पैकिंग था, बेचते थे तो 20 रुपया, मतलब 100 रुपया का उसमें पैसा लगाते थे तो 20-30 रुपया पैसा निकल जाता हम लोग का। और उसमें देखें कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बनाने लगे। फिर उसके बाद ब्लॉग में जाके बोले कि हम लोग का समिति चलता है और इसमें हम लोग ऐसे काम करते हैं कह के फिर हम लोग का JSLPS के तरफ से हम लोग को सपोर्ट दिया गया। उस टाइम हम लोग का DPM मैडम थी शांति माठी, तो बोले कि तुम लोग को हम लोग सपोर्ट करेंगे और पैसा भी देंगे, सामान भी, मशीन वगैरह भी देंगे कह के। फिर हम लोग को 70,000 रुपया पैसा दिए बिना इंटरेस्ट का। अभी तक वो पैसा हम लोग वापस नहीं किए हैं। अब बाकी ड्राम वगैरह भी दिए हमको, 80 को ड्राम, 1 क्विंटल का 80 को ड्राम उधर से ही दिया गया। फिर उसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाने लगे। तो ड्राम में क्या रखते हैं, क्या बना के रखते हैं? अचार बना के रखते हैं ड्राम में हम लोग। अच्छा। अचार बना के रखते हैं। और फिर हम बोले कि पहले से पता था कि जैसे सरस मेला लगता है, पहले भी जब JSLPS नहीं आया था उससे पहले भी लगता था सरस मेला। तो JSLPS आया तो हम लोग को सपोर्ट अच्छा मिला। बोले हम कि मतलब सरस मेला लगता है, वहाँ अच्छा सेल होता है, मैम हम लोग को वहाँ भेज दीजिए। फिर मैडम, तो आप लोग बोले मैम को कि सरस मेला में हम लोग को भेज दीजिए? हाँ, हम लोग खुद बोले। तो मैम बोले कि ठीक है हम भेज देंगे। तो उस टाइम हम लोग को पर डे का पैसा भी 500 रुपया, जैसे बाहर जाते थे उसका 500 रुपया पैसा भी देते थे। कि कौन दे रहा था पैसा? JSLPS के द्वारा देता था। उधर से जो मेला जाता था उसको अलग से पैसा, मतलब उसको अपना पैसा दिया जाता था खर्चा करने के लिए, खाने पीने के लिए, और रहने का भी, मतलब वहाँ रहने खाना पीना अलग से उधर से भी सपोर्ट होता था। और फिर हम लोग जितना सामान बेचते थे सब पैसा अपना ही ग्रुप में अपना होता था हम लोग का। मतलब जितना सामान आप लोग बेचे वो पैसा आपके महिला समिति के लोगों के बीच में बांटा जाएगा? हाँ, अपना हुआ। उसमें कोई JSLPS या कोई अफसर उसमें कुछ नहीं है। उधर से सपोर्ट मिलता था लेकिन लेता नहीं सर, अच्छा सपोर्ट मिलता था हम लोग को। और उसके बाद में फिर पहला बार गए हम लोग कोरोना में, तो प्लास का ओपनिंग हुआ था और पहला हम लोग को सरस मेला मिला था
13 में मिला था। हम लोग प्रगति मैदान सबसे पहला गए थे न्यू दिल्ली में, बहुत इंटरनेशनल लगता था। वहाँ हम मतलब 6-7 हज़ार रुपया का सेल कर 7 लाख रुपया का सेल करके आए थे वहाँ से हम लोग। 7 लाख रुपए का सेल हाँ, किए 7 लाख रुपया का। और उसमें मतलब हम लोग सेल करके आए तो हम लोग को अकाउंट नहीं था। बोले कि उस टाइम मतलब प्लास का ब्रांड नहीं था ना, तो ऐसे ही डब्बा में नॉर्मली पैकिंग करके और ऊपर से सील भी नहीं था, ऐसे ही बेच के आए। तो अकाउंट भी नहीं खुलवाए थे, फिर पैसा को कैसे लेके आएंगे। फिर हम लोग ट्रॉली के अंदर में पैसा डाल के फिर लेके आए। उसको ताला लॉक किए थे, लेकिन मतलब ऐसे नज़रअंदाज करते थे कि इसमें पैसा नहीं है। वैसे करके लेके आए, लेकिन पैसा हम लोग का सेफ आ गया। तो आप लोग 7 लाख रुपए कैश लेके दिल्ली से रांची आए थे। और उसके बाद जब रांची आ गए तो थोड़ा डर लगने लगा, काहे कि ये एरिया का जानता था, हम लोग मेला गए हैं, पैसा तो लेके आ रही है। फिर सर लोग को बोले कि हमको गाड़ी कर दीजिए। फिर ऑफिस की तरफ से मैडम गाड़ी, वो जो गाड़ी था ना, वही गाड़ी से हमको यहाँ तक पहुँचाया गया था। अचार तो सब अचार बनैला। कौन कौन? इमली होलक, कटहर होलक, जामुन होलक, जामुनो कर दू प्रकार बनते। फिर संधना होलक, मिर्चा होलक, आंवला होलक, कटहर होलक, आम होलक, रसुन होलक, दाल चाउर, मधु, जामुन कर अथी सिरका बनते, पाउडर कर अथी जामुन कर पाउडर बनते। जामुन का सिरका और जामुन के बीज का पाउडर शुगर के मरीजों के लिए काफी लाभदायक होता है। शोभा दीदी ने बताया कि आखिर इसे वे बाकी महिलाओं के साथ मिलकर कैसे तैयार करती हैं। जामुन, पका हुआ जामुन को हम लोग सिरका बनाए हैं। और सिरका बनाने के बाद इसको हम लोग धूप में सुखा दिए हैं। तो ये जामुन है कि उसका बीज है? नहीं, ये जामुन, पका हुआ जामुन का बीज है। ये बीज रो है, इसमें छिलका होता है। उसके बाद बीज बना के इसको फाड़ के ऐसे निकाल देते हैं। उसके बाद इसको फिर धो के और इसको पाउडर सुखा के फिर पाउडर बनाते हैं, जामुन बीज पाउडर, जो शुगर के लिए आता है दवा। हाँ, तो इसको बनाने में तो बहुत मेहनत लगता होगा। बहुत मेहनत, बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले इसको कच्चा रहता है, उसको धूप में सुखाएंगे, फिर उसके बाद में फिर इसको मतलब जाता में दर्रेंगे। जाता में दरने के बाद फिर इसको सफाई सूप से साफ उप करके फिर इस टाइप का निकल जाएगा। फिर उसके बाद धो के फिर सुखाएंगे, फिर उसके बाद पीसेंगे। तो मिक्सी में पीसते हैं कि जाता में पीसते हैं? नहीं, जाता में पीसते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनिक है ना, तो इसलिए इसको जाता में पीसते हैं, मशीन से नहीं पीसते हैं। तो ये शुगर के लिए फायदेमंद होता है? हाँ, शुगर के लिए फायदेमंद होता है। काहे कि फायदा होता है तभी लोग खरीदता है ना। एक ले जाता है, फिर दोबारा बोलता है 2 ठो 3 ठो दे दो, ऐसे बोलता है। फायदा अच्छा रहता है। मतलब ये जो जामुन का जो बीज का जो पाउडर बनता है, इसका पलाश मार्ट में डिमांड है? हाँ, अच्छा डिमांड है वहाँ। जामुन सिरका, जामुन बीज पाउडर का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है वहाँ पर। तो ये आप लोग कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? अभी तो मतलब रांची स्टेट ऑफिस में प्लास मार्ट का जो दुकान खुला है वहाँ देते हैं। और बाकी झारखंड में जितना भी प्लास मार्ट का दुकान खुला हुआ है, जितना सरकारी भवन में आउटलेट खुला हुआ है, सब जगह देते हैं। सब जगह? हाँ, यहीं से सब जाता है वहाँ पर। JSLPS की मदद से स्वरोजगार करने वाली महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। वहीं समूह की एक दीदी ने बताया कि इस रोजगार से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने कमाए हुए पैसे से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। हम पहले कॉलेज आना जाना करते थे, तब अपना खुद का पैसा से जाते थे कॉलेज। वुमेंस कॉलेज जाते थे, यहाँ काम करते थे, जो पैसा होता था हम खर्च कर लेते थे खुद का पैसा से। मतलब आप खुद का पैसा से कॉलेज का पढ़ाई पूरा किए? हाँ। घर वाले से नहीं लेते थे? नहीं लेते थे, हम खुद यहाँ काम करके फिर और पढ़ाई पूरा किए हैं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? ग्रेजुएट हैं। कौन सा विषय में? कॉमर्स। तो पहले आप यहाँ काम कर लिए दिन में, या फिर जो भी समय मिला, उसके बाद फिर आप कॉलेज भी जाते थे? हाँ। दोनों एक साथ मैनेज हो जाता था? हाँ, कर लेते थे। जब महिला समूह के द्वारा उत्पाद तैयार हो जाता है, तब पलाश मार्ट इन समूह की दीदियों को बाजार मुहैया कराता है, जहां राज्य भर से उत्पाद इन स्टोर्स में पहुंचते हैं। रांची के एक पलाश मार्ट की संचालिका अरुणा देवी से हमने बात की और ये समझने की कोशिश की कि क्या पलाश की मदद से उनके जीवन में कोई बदलाव आया है।
जैसे ये दुकान मार्ट में आने से पहले मेरा अपना छोटा मोटा दुकान था, श्रृंगार का दुकान था, और उसी में हम 10 रुपया बचत करके हम लोग ये प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आया था उस तरह का समूह चल रहा था, उसी में हम लोग बचत करती थी। तो इसी में हम लोग का JSLPS का जो आया, तो उनमें से जो दीदियाँ होती, VO दीदी लोग, ये लोग आए, बोली कि जो आप लोग बचत करते हैं उनसे आप लोग जुड़ सकती है और काम कर सकती है। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, 10 रुपया जो बचत करते हैं जुड़ जाते। इस तरह से हम SAG मेंबर बन गए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप अपना दुकान चलाती थी, श्रृंगार का जो छोटा मोटा दुकान था, और अभी जो आप चला रही हैं, क्या बदलाव आया है जीवन में? बहुत बदलाव आ गया सर। पहले का टाइम ऐसा था कि बोल रहे ना, जब हम पहला दुकान खोले और पति हमारे बोले कि तुम ये कर लो, घर में बैठी हो तो कुछ दुकान चला लो, और वो हमारे काम करने। और दुकान जब खोले तो हम अपनी फुआ के पास कॉल किए और रोए कि फुआ, हर चीज़ में 50 पैसा 1 रुपया बचता, उससे मेरा घर कैसे चलेगा। और आज की स्थिति इतना बेहतर है कि अगर वही फुआ जब मेरे पास आती है तो हम 1000 का साड़ी उनको गिफ्ट देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। ये जो आपका मार्ट है जहाँ अभी हम लोग बैठे हैं, इस मार्ट से हम ये समझना चाह रहे हैं ताकि और भी जो महिलाएं इस वीडियो को देखेंगी उनको एक प्रेरणा मिल सके कि अभी इस मार्ट से आप मंथली कितना पैसा कमाती हैं। सर ऐसे तो देखिए, बिजनेस है तो ऊपर नीचे जाता ही है एवरेज में, लेकिन 20,000 कहीं नहीं जाता है मंथ का। हम कहें तो आज हम जब घर में, हम 2021 में मेरा घर रेलवे स्टेशन का था, लेकिन पति के साथ मिलके, पति भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों हम काम करते हैं और हमारे पति भी बहुत सपोर्टर है। और तो कहने का मतलब है कि अभी हम 2 नीचे का रूम भी डाल दिए, उसके बाद ऊपर का रूम भी बनाया और घर में मेरा टाइल्स भी लग गया। तो समझ सकते हैं कि हम 4 साल के अंतराल में अपना मार्ट को भी कायम रखें। मार्ट में 5 लाख से कम नहीं है। मेरा बैंक बैलेंस भी देखिएगा तो 2-2.5 लाख रहता ही है, केवल क्योंकि बाजार का नियम है, क्योंकि आपको देना एक भूल जाइए, दूसरा बचा के रखिए और तीसरा मार्ट में रखिए। अगर 3 तरह का आपके पास नहीं है तो फिर आप दुकान नहीं चला सकती। तो एक तो भूल जाते हैं जो साल में एक बार आता है। अभी जो जा रहा है जनवरी, सो मेरे पास आएगा मार्च में। मार्च तक हमारे जितने अधिकारी हैं सारे पैसा क्लियर करते हैं। जितना गिफ्ट, अभी गिफ्ट क्या बात आया तो हम गिफ्ट भी दिखाएंगे आपको। अच्छा, मतलब जो सरकारी कार्यक्रमों में आप ही के यहाँ से गिफ्ट जाता है? सरकारी कार्यक्रमों का हर कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री जी का हो या राष्ट्रपति जी का हो। अभी हाल में ही आपको मुख्यमंत्री जी का देव प्रोग्राम हुआ, जैसे मोराबादी में, उसमें भी बहुत सारा गिफ्ट गया। फिर आपका हुआ कार्यालय हुआ, चाहे हाई कोर्ट हुआ, और इस तरह का बड़ा बड़ा जो भी प्रोग्राम होता है सबकी जगह जाता है। अभी हाल में हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी गए हुए थे बंगाल देश में। बंगला का जो हमारी मुख्यमंत्री हैं श्रीमती ममता मुखर्जी, उनको भी हमारे यहाँ से गिफ्ट दिया। कहने का मतलब है कि छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, 2021 से यही प्लास मार्ट से, हमारे JSLPS से ही सारी जगह गिफ्ट जाते हैं। और उस गिफ्ट में आपका जितना मोटा अनाज, जो अभी प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि मोटा अनाज खाना चाहिए, उस मोटा अनाज में आपको ज्वार, बाजरा, फिर आपका हुआ क्या मड़ुआ, गोंदली, आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि 24 जिला काम करती है, लेकिन 24 जिला तो आकर के आपको सामान दे नहीं सकती है, इसीलिए ये मुख्यालय रखा गया। अच्छा, कौन सा गिफ्ट है जो मुख्यमंत्री लेके गए थे ममता बनर्जी के लिए? आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरे पास आइए, ये है, ये सारा गिफ्ट है। उसमें आपका मड़ुआ का लड्डू है, ज्वार का कुकीज है, फिर आपका घर का दाल है, काला गेहूं का आटा है, फिर आपका ढेकी से कूटा हुआ चावल है, फिर कल्लू से पिराया हुआ तेल है। और ये काम अदीबा की काम भी दीदियाँ करती हैं। उनमें अच्छा, ये जो हैंडीक्राफ्ट वाला जो ज्वेलरी है, ये कहाँ से बन के आता है? ये खूटी की दीदियाँ करती हैं। अच्छा, खूटी जैसा 2-4 जगह से भी किया जाता है, लेकिन खूटी का दीदी जो हुई वो लोग खास तौर पे इनको की है। और ये अदीबा ज्वेलरी लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारा सामान, कहने का मतलब है सर कि नेशनल में ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी जैसे कि बाहर के लोग भी आते हैं, हमारे जैसे कि कहीं ऑस्ट्रेलिया की विदेशी लोग भी आते हैं, और बहुत खुशी खुशी यहाँ के हैंडीक्राफ्ट में जो आपका ज्वेलरी है वो खुशी खुशी से लेकर के जाते हैं।
और यहाँ आते हैं, उनका भी प्लस के साथ जुड़ाव है और उनका भी कहना है कि हम यहाँ के साथ साथ बाहर भी इनका मतलब बढ़ावा दें, मोटा अनाज खाएं। अभी आपको पता चला है कि दाल चावल, जैसे कि अमेरिका का लोग दाल चावल, वो लोग दाल चावल खाना शुरू कर दिए हैं। जब से उनको पता चला है कि दाल चावल ऐसा अनाज है जिसको खाने से लोगों का सेहत अच्छा रहता है, तब अमेरिका के लोग भी दाल चावल खा रहे हैं। अच्छा, ये जो मोटा अनाज का प्रमोशन हो रहा है, इसको लेकर के आप बाहर भी गए हैं लोगों से मिलने, या कोई फूड फेस्टिवल होता है? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि यहाँ से दीदियाँ जाती हैं बाहर। हमारी दीदी आए दिन मंथ में, जैसे कि हो गया साल में आपका 12 महीना होता है, उसमें 1-2 मंथ ही ऐसा है कि दीदियाँ नहीं जाती, नहीं तो कहीं ना कहीं सरस लगा ही रहता है। उसके बाद आपका जो होता है 20 देश के लोग जो आते हैं, तो उसमें हम यहाँ पतरातू, उसमें 20 देश के लोग आए हुए थे, 20 और एक दूसरे से जो बात होना, उसमें भी हम शामिल थे। उसके बाद एक बार दिल्ली भी गए, उसमें 80 देश के लोग आते हैं। उसमें होता क्या है कि हम एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारा बिजनेस को आगे लेके कैसे जाना है। तो हमारे अधिकारी जो है हमें फेस टू फेस उनसे बात करवाते हैं। वो आगे आकर ये नहीं कहते कि हम अधिकारी, वो आगे आके कहते कि ये दीदी इस प्लास की ओनर है, जो भी बात करना है आप इनसे बात कीजिए। और हम उनसे बात करते हैं, कोई बीच में रहता है जो एक दूसरे को समझाता है, भाषा का हाँ ट्रांसलेट करता है कि लैंग्वेज का तो, भाषा का तो अंतर होता है ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज हम इतना समर्थ हैं कि 80 देश के विदेशी से जा कर के हम मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। उनका सामान हमारे पास और हमारा सामान उनके पास कैसे जाए, इस बात का विषय पर चर्चा करते हैं। किसी गांव में एक महिला समूह जो उत्पाद बनाती है, उसे अब शहर में बाजार से लेकर विदेश तक भेजा जाता है। समय के साथ पलाश के द्वारा बनाए गए सामान की मांग भी बढ़ती जा रही है, जिससे झारखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रहा है। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in. एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in.